क्लास 10 के मैथ में पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, जहां क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से जल की सिंचाई करता है। मीन्स जो पाइप है उस पाइप का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस पाइप से प्रति मिनट 2500 मीटर की लंबाई तक जल की सिंचाई हो रही है, ठीक है। तो 2500 मीटर क्या हो जाएगा, उस पाइप की लंबाई, मीन्स उसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। पाइप की ऊंचाई हो जाएगी 2500 मीटर और पाइप का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। पाइप का व्यास है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अर्ध व्यास निकाल सकते हैं पाइप का। तो अर्ध व्यास हो जाएगा, आर का मान होगा 14 को 2 से भाग देंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ से निकलेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा अर्ध व्यास निकला। और पाइप की ऊंचाई, इसको एच बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो एच का मान दिया है 2500 मीटर। क्या निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है 1 घंटे में कितना किलो लीटर होगा, यहाँ कितना किलो लीटर जल सिंचाई कर सकेगा ये बताना है, कितने किलो लीटर जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा। तो प्रति मिनट कितना किलो लीटर जल सिंचाई करता है पहले ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमको यहाँ जो अर्ध व्यास है उसको भी डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा और जो ऊंचाई है उसको भी डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 डेसीमीटर। और मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 डेसीमीटर, ठीक है। तो चूँकि प्रति मिनट पाइप द्वारा निकले जल का आयतन प्रति मिनट, क्योंकि प्रति मिनट दिया था 2500 मीटर गतिवेग से हो रहा है, तो प्रति मिनट के लिए जल का आयतन निकालना है। चूँकि पाइप कैसा है, बेलनाकार आकृति का है, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान होगा यहाँ पे 7/10 बैठा रहे हैं तो 7/10 इंटू 7/10 और h का मान हो जाएगा 25,000। तो h की जगह पे 25,000 बैठा दिए तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से और 1 0 कट जाएगा तो नीचे तो कुछ नहीं बटा। 22 का 7 में गुना करेंगे तो होगा 154 और 154 का 250 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 38,500 घन डेसीमीटर, ठीक है। 38,500 घन डेसीमीटर होगा। तो ये तो प्रति मिनट है ना, क्वेश्चन में बोला गया है 1 घंटे में कितना किलो लीटर जल द्वारा सिंचाई करेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए 1 घंटे में पाइप द्वारा निकले जल का आयतन, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो जो प्रति मिनट निकला है उस प्रति मिनट के साथ क्या करेंगे, 60 को गुना कर देंगे तो 38,500 के साथ 60 को गुना करेंगे तो जो आएगा ये हमारा हो जाएगा 1 घंटे में पाइप द्वारा जो जल निकल रहा है उसका आयतन। तो 38,500 में 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 23,10,000 घन डेसीमीटर, ठीक है। अब ये घन डेसीमीटर, हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो इसको हम लोग 23,10,000 लीटर भी बोल सकते हैं। अगर इसको किलो लीटर में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में किलो लीटर में पूछा आंसर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा किलो लीटर में। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, मीन्स आंसर आ जाएगा 2310
किलोलीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो 1 घंटे में पाइप द्वारा निकले जल का आयतन होगा। मीन्स 2310 किलोलीटर जल द्वारा 1 घंटे में सिंचाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास एवं 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंबवृत्ताकार बेलन डुबाया गया तो जल का तल कितना ऊपर उठेगा, ज्ञात करें। गैस जार कितना व्यास का है, 7 सेंटीमीटर व्यास का है। तो 9 नंबर क्वेश्चन मान ले रहा है ऐसा कोई गैस जार है, इसमें क्या भरा है, इसमें टोटल यहाँ पे जल भरा हुआ है। ठीक है, मान ले रहे हैं टोटल जल है। इसमें क्या किया गया, एक बाहर से लंबवृत्ताकार बेलन ऐसा एक डुबाया गया, जिस लंबवृत्ताकार बेलन का व्यास है 5.6 सेंटीमीटर और इस लंबवृत्ताकार बेलन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही इस बेलन को इस गैस जार में डुबाएंगे तो ये जो इसका तल यहाँ तक था, ये जो तल यहाँ तक था वो तल थोड़ा बढ़ जाएगा। मान ले रहे हैं वो तल हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इतना तल बढ़ जा रहा है, ऊंचाई इतनी बढ़ जा रही है। इस ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं h सेंटीमीटर। जैसे ही इस बेलन को इस गैस जार में डाला गया तो जल का तल कितना बढ़ गया, h सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो पहले लिखेंगे जो गैस जार का बड़ा वाला गैस जार है जिसमें जल है, उस गैस जार का व्यास दिया गया है जो कि है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से उसका अर्धव्यास निकाल सकते हैं, मान ले रहे हैं 8, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब तो इसमें जो बेलन डुबाया गया है उस डुबाए गए बेलन का व्यास कितना दिया गया है, तो डुबाए गए बेलन का व्यास ये दिया गया है क्वेश्चन में 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी उसका अर्धव्यास हम निकाल सकते हैं। अर्धव्यास हो जाएगा 5.6/2। तो इसको काटेंगे तो होगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई दी गई है, ये जो डुबाया गया बेलन है उसकी लंबाई, मीन्स उसको ऊंचाई बोल सकते हैं। ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए पहले तो हम डुबाए गए बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा πr² के बराबर, πr²। तो पाई का मान 22/7 होता है। r मीन्स अर्धव्यास जो कि 2.8 दिया हुआ है, ये 2 बार लिखेंगे, और h का मान है 5। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इतना घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे ही इस बेलन को इस जल में डुबाए हैं तो जल का तल कितना बढ़ा, s सेंटीमीटर बढ़ा ना। तो इसको लिख रहे हैं, माना बेलन को जार में डुबाने से जल के तल में वृद्धि हो जाएगी h सेंटीमीटर। अब इस h सेंटीमीटर ऊंचाई में जितना जल है उस जल का जो आयतन होगा वो आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये जो डुबाया गया बेलन है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो h सेंटीमीटर ऊंचाई में उपस्थित जल का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो बेलन को डुबाने से जल के आयतन में वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी, यहाँ भी वही πr² के फॉर्मूला से बैठाएंगे। तो पाई का मान 22/7 है, r का मान, r यहाँ पे ये जो जार का व्यास अर्धव्यास दिया है उसको बैठाएंगे। तो ये दिया था 7/2, इसको 2 बार लिखेंगे, और h का मान तो हमको निकालना है। तो यहाँ से शर्तानुसार जो जल के आयतन में वृद्धि होगी वो आयतन बराबर हो जाएगा जो बेलन का आयतन है डुबाया गया उसके आयतन के।
तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू एच, ये आयतन बराबर हो जाएगा इसके। तो 22/7 इंटू 2.8 इंटू 5, तो 22/7 से 22/7 कट जाएगा। इसको 7 इंटू 7 इंटू h/4 और इसको 28 इंटू 5/100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बदले एक 10 नीचे आएगा और इसके बदले एक 10 नीचे, मीन्स 100 हो जाएगा। तिर्यक गुना करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू h/100, इधर 4 का गुना करेंगे 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 5। ठीक है, हमको तो h का मान निकालना है, तो बाकी सभी संख्या बटा में चला जाएगा दाएं साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा h का मान 4 इंटू 28 इंटू 5/7 इंटू 100। तो 7 से 28 को काटेंगे 4 बार में, इधर 7 से 28 को काटेंगे 4 बार में, 4 से इस 100 को काटेंगे 25 बार में, 5 से इसको काटेंगे 25 को 5 बार में। तो देख रहे हैं ऊपर की तरफ आया 4 और 4 मीन्स 16 और नीचे एक 5, तो h का मान होगा 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, तो 3.2 मीन्स बोल सकते हैं, इसीलिए जल के तल में, तो इसीलिए बोल सकते हैं जल के तल में वृद्धि कितनी होगी, 3.2 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्र तल का क्षेत्रफल दिया है 264 वर्ग मीटर एवं आयतन दिया है 924 घन मीटर हो, तो उनका आंतरिक व्यास एवं ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल और उसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम उस बेलन के अर्धव्यास की लंबाई को r मानेंगे, r मीटर, और उस बेलन की ऊंचाई को मानेंगे h मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दोनों दिया गया है। यहाँ हम सबसे पहले माना लंबवृत्ताकार बेलन के आधार का अर्धव्यास को मान ले रहे हैं r मीटर तथा ऊंचाई को मान ले रहे हैं h मीटर। ठीक है, लंबवृत्ताकार बेलन के आधार का अर्धव्यास को r मीटर मान रहे हैं और ऊंचाई मान ले रहे हैं h मीटर। तो शर्तानुसार यदि आधार का अर्धव्यास मीन्स बेलन का अर्धव्यास यदि r हो और ऊंचाई h हो, तो उसके वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। ये बराबर हो जाएगा 264 का, ये एक नंबर हुआ। और यदि अर्धव्यास r हो और ऊंचाई h हो, तो आयतन कितना होगा, πr²h। ये बराबर हो जाएगा 924 के। इसको हम दे देंगे 2 नंबर। बस इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके किसी भी तरह r और h का मान निकालना है। तो इसका करने का एक आसान मेथड है, जो समीकरण 2 है ना, उसको 1 से भाग देंगे, तो πr² h / 2πrh बराबर 924/264। या तो 2 से 1 को भाग दो या तो 1 को 2 से भाग दो, कोई बात नहीं, सॉल्व वैसे ही होगा। तो हम 2 को 1 से भाग दिए, तो पहले 2 नंबर समीकरण का बाएं साइड में जो था उसको लिखे, बटा समीकरण 1 के बाएं साइड में जो था उसको लिखे, बराबर समीकरण 2 के दाएं साइड में जो है उसको लिखे, बटा समीकरण 1 के दाएं साइड में जो है उसको लिखें। तो यहाँ से देखेंगे पाई से पाई तो कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा और h से h कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा r/2 बराबर, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 और 2 12 मीन्स 4 3 12 और 4 एकम 4, इधर 4 छक्के 24, 2 बचेगा, 4 छक्के 24। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66, इधर 11 दूनी 22, 1 और 1 11 मीन्स 11 एकम 11, इधर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7/2 होगा। ठीक है, तिर्यक गुना करेंगे तो 2r बराबर 40
तो आर का मान होगा 14 को 2 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ से आर का मान 7। ठीक है, अब इस आर के मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई इंटू आर के जगह पे बैठाएंगे 7 इंटू एच बराबर दिया है 264। तो यहाँ पाई का मान बैठा दे रहे हैं 22/7 इंटू 7 इंटू एच बराबर 264। तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 44 इंटू एच बराबर 264। तो एच का मान हो जाएगा 264/44। 11 से काटेंगे, 11 चौका 44, 11 दूनी 22, 11 चौका 44, इधर होगा 4 छक्के 24। तो एच का मान आ गया 6। तो इसीलिए बेलन की ऊंचाई निकल गई 6 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 6 मीटर और बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास कितना होगा, जितना अर्ध व्यास निकला है उसका 2 गुना, मीन्स 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 14 मीटर। तो क्वेश्चन में यही दोनों हमसे निकालने के लिए बोला गया था, जो कि निकल गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 मीटर ऊंचा एक लंबवृत्ताकार बेलनाकार हौज जल से भरा है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से उस हौज में जो जल भरा है ना, उसको निकाला जा रहा है। तो निकालने में कितना समय लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो उस हौज का आयतन व्यास कितना होगा ये ज्ञात करना है। जिस हौज से जल निकाला जा रहा है उस हौज का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा एक हौज है, इस हौज की ऊंचाई दी गई है, ये है हमारा 9 मीटर। ठीक है, इस हौज की ऊंचाई 9 मीटर है। तो इस लंबवृत्ताकार बेलनाकार हौज की ऊंचाई 9 मीटर है। चूँकि इस हौज का व्यास निकालना है, इसीलिए हम मान ले रहे हैं, माना हौज का अर्धव्यास बराबर आर मीटर। तो यदि इस हौज का अर्धव्यास आर मीटर हो और इसका ऊंचाई 9 मीटर हो, तो इसीलिए हौज में उपस्थित जल का आयतन कितना होगा, कितना जल है। तो चूँकि हौज तो बेलनाकार है, तो बेलनाकार हौज का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम यहाँ पे नहीं बैठा रहे हैं, आर का मान तो उतना ही होगा आर स्क्वायर, और एच का मान हो जाएगा 9, मीन्स यहाँ से आएगा 9 पाई आर स्क्वायर घन मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इस हौज में जितना जल है ना, इस जल को एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से प्रति मीटर 225 मीटर वेग से निकाला जाता है। ठीक है, तो जिस पाइप द्वारा निकाला जा रहा है उस पाइप का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। इसको बदल दे रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देंगे, 3/100 मीटर, ये हमारा अर्धव्यास मीटर में आएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, उस पाइप से प्रति मीटर 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है। मीन्स अगर हम इस पाइप 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से अगर जल निकाले तो 1 मिनट में कितना जल खाली हो रहा है, 225 मीटर गहराई का जल खाली हो रहा है। मीन्स प्रति मिनट में पाइप द्वारा निकाले गए जल की ऊंचाई किसमें, इस हौज में, तो हो जाएगा 225 मीटर। ठीक है, इसीलिए
प्रति मिनट जो जल निकल रहा है उस जल का आयतन निकालेंगे। प्रति मिनट पाइप द्वारा निकाले गए जल का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम नहीं बैठा रहे हैं, आर का मान कितना है 3/100 इंटू 3/100 इंटू एच का मान कितना है 225। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो कटेगा उसको काटते रहे हैं। तो 25 चौका 100, ये 25 से कटेगा 9 बार में। तो यहाँ से 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 पाई बटा 100 को 400 में गुना करेंगे तो 400 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रति मिनट पाइप द्वारा निकाले गए जल का आयतन है। चूँकि जो ये हौज है, इस हौज का पूरा जल कितने मिनट में निकल जा रहा है 36 मिनट में निकल जा रहा है। तो प्रति मिनट जो जल निकल रहा है उसका आयतन है 81 पाई बटा 400। तो 36 मिनट में जो जल निकलेगा उसका आयतन कितना होगा, 36 से गुना कर देंगे सिंपली। इसीलिए 36 मिनट में पाइप द्वारा कहाँ से जल निकाला जा रहा है, हौज से निकाले गए जल का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा 36 से गुना कर देंगे, जो प्रति मिनट निकला है 81 पाई बटा 400 घन मीटर। अब ये जो 36 मिनट में जो हौज से जल निकला है, ये तो टोटल जल निकल गया है ना इस हौज का। तो इस हौज से जब टोटल जल निकल गया है तो इस जो टोटल जल का आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, जो हौज में उपस्थित जल था उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो शर्तानुसार लिख सकते हैं जो हौज में उपस्थित जल है उसका आयतन है 9 पाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा जो 36 मिनट में जल निकला है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पाई से पाई को तो पहले काट देंगे, तो यहाँ से 9r स्क्वायर बराबर होगा 36 इंटू 81 बटा 400। तो r स्क्वायर का मान होगा 36 इंटू 81 बटा 9 इंटू 400। ठीक है, तो 9 से 36 को काट सकते हैं 4 बार में। अब 4 से 400 को काट सकते हैं 100 बार में। ठीक है, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर होगा 81 बटा 100। r का मान निकालना है, मीन्स वर्ग जाएगा दूसरे साइड, तो ये बदलेगा वर्गमूल में। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल होगा 9 और 100 का वर्गमूल होगा 10। मीन्स इसको अगर भाग देंगे तो 0.9 आया r का मान। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इसीलिए हौज का व्यास कितना होगा। तो हौज का व्यास कितना होगा, जितना अर्धव्यास आया है उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर। ये हमारा आएगा हौज का जो व्यास है वो होगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समान घनत्व के एक लंबवृत्ताकार काठ की सिल्ली का वक्र तल का क्षेत्रफल दिया है 440 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, 1 घन डेसीमीटर काठ का वजन है 1.5 किलोग्राम और सिल्ली का कुल वजन दिया है 9.24 क्विंटल है। तो सिल्ली का वजन मीन्स सिल्ली का व्यास क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है काठ के सिल्ली के वक्र तल का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर। काठ का सिल्ली किस आकार का है, लंबवृत्ताकार बेलन के आकार का है। और बोला है चूंकि 1 घन डेसीमीटर काठ का वजन दिया है 1.5 किलोग्राम और तथा जो काठ का सिल्ली है उस सिल्ली का कुल वजन है 9.24 क्विंटल, इतना दिया है। तो हम जानते हैं 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, इसलिए 9.24 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा, इसको 100 से गुना करेंगे तो इसको 924 बटा
100 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, ये आएगा 924 किलोग्राम। तो देखो सिल्ली का कुल वजन है 924 किलोग्राम और 1 घन डेसीमीटर सिल्ली का वजन दिया है 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ से यदि सिल्ली के कुल वजन को 1 घन डेसीमीटर काठ के वजन से भाग देंगे तो हमें उस काठ के सिल्ली का आयतन प्राप्त होगा। इसीलिए लिख सकते हैं काठ के सिल्ली का आयतन हो जाएगा, जो कुल सिल्ली का वजन है 924 को 1.5 से भाग देंगे। तो 924 इंटू 10/15, यहाँ से दशमलव को हटाने के लिए 10 आया, 10 को ऊपर कर दिए तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से 924 को काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 8 24। तो 308 में 2 से गुना करेंगे, 2 8 16, 1 और 3 दूनी 6, तो 616 घन डेसीमीटर ये आएगा काठ का सिल्ली का आयतन। अब क्वेश्चन में बोला गया है सिल्ली का व्यास ज्ञात करें। तो सिल्ली का व्यास ज्ञात करने के लिए पहले तो मानना पड़ेगा, माना काठ के सिल्ली का अर्धव्यास बराबर 8 डेसीमीटर तथा ऊंचाई बराबर h डेसीमीटर। तो शर्तानुसार पहला दिया है काठ के सिल्ली के वक्तल का क्षेत्रफल, तो वक्तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh जो कि बराबर हो जाएगा 440 का, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है हमारा आयतन, तो आयतन है πr² होता है जो कि बराबर हो जाएगा 616 का, तो ये हो जाएगा 616। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया गया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करके r और h का मान निकाल सकते हो। 2 को x से भाग दोगे तो वहाँ से r का मान निकलेगा, उस r के मान को समीकरण 1 में बैठाओगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में किया गया है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया गया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, तो भाग देने से दाहिने इस बाएं साइड में क्या होगा πr² बटा 2πRh और दाहिने साइड में होगा 616 बटा 440। तो क्या कटेगा उसको काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, एच से एच कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा एक आर और नीचे 2, और इधर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, ऊपर वाले को भी 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 और 1 21 बचेगा, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 0, यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 चौका 44 होगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 मीन्स 7/5 होगा। तो त्रिया गुना करेंगे तो 5r बराबर 2 सत्ते 14, तो इधर से 14/5 हो जाएगा आर का मान। तो आर का मान होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो होगा 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 2.8। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो सिल्ली है उसका व्यास ज्ञात करो। चूँकि हमें क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया इसीलिए हम ऊंचाई नहीं ज्ञात कर रहे हैं। ये जो आर का मान है उसको समीकरण 1 या 2 में नहीं रख रहे हैं, सिर्फ व्यास ज्ञात करने बोला था। तो व्यास यहीं से ज्ञात किया जा सकता है, जो अर्धव्यास का मान निकला उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 5 हासिल, तो 5.6 डेसीमीटर ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।